सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम। मेरे मुअज़्ज़ज़ मुसलमान बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों और उम्मत मुस्लिमा के मुक़द्दस माँ और बहनों, आदमी की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ अहवाल हालात आते हैं। बीमारी आती है, फिर सेहत मिट जाती है, तंगदस्ती होती है, फिर खुशहाली आ जाती है। पहले हालात अच्छे नहीं थे, अल्लाह ने हालात अच्छे कर दिए। किसी इम्तिहान में मुब्तला था, अल्लाह ने उससे निजात दे दी। कोई ज़िंदगी में मुश्किल खड़ी थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे सुरखरू फरमा दिया। तो जब तक किसी तकलीफ़ में है, तंगदस्ती में है, बीमारी में है, आजमाइश में है, और जब अल्लाह ने निकाल दिया तो आजमाइश ख़त्म नहीं हुई, अब भी इम्तिहान है। शुक्र करता है, नाशुक्री करता है। शुक्र करता है, नाशुक्री करता है। एहसान शनास है या एहसान फरामोश है। शुक्र करता है तो अपनी नेमतों को दवाम देता है, लुत्फ लेता है। नाशुक्री करता है तो नेमतों से महरूम होता है, या नेमतें रहती चौकीदारी करता है, नेमतों का लुत्फ चला जाता है। ये भी नेमतों से महरूमी की एक शक्ल है, ये भी नाशुक्री की एक सजा है। तंगदस्ती थी, बीमारी थी, किसी तकलीफ में था, अल्लाह ने निजात दे दी। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या सुनाया अपनी उम्मत को, और एक वाक़या बताया है अपनी उम्मत को। एक शख्स था, वो अबरस, दूसरा अकरा, तीसरा आमा, ये तीन लोग थे। एक के जिस्म पे बरस की बीमारी थी, जिल्द खराब हो गई थी, तंगदस्ती भी थी। दूसरा शख्स था, सर पे बाल नहीं आते थे, अकरा, माशी हालत भी अच्छी नहीं थी। तीसरा शख्स अंधा था, वो भी लुकमे लुकमे का मोहताज था। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, इनके पास जब फरिश्ता आए और इंसानी शक्ल में आए, इंसानी शक्ल में, पहले वाले से पूछा क्या चाहिए? कहने लगा अच्छा रंग चाहिए, अच्छी जिल्द चाहिए, बड़ी तकलीफ में हूँ, न किसी के पास बैठ सकता हूँ, न कोई अपनी मजलिस में बुलाता है, न बैठाता है। रंग ठीक हो जाए, जिल्द ठीक हो जाए, तंगदस्ती खत्म हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने हाथ फेरा, जिल्द ठीक हो, बीमारी खत्म हो गई। अल्लाह ने उसे एक ऊँटनी दे दी। उसने दुआ दी, अल्लाह इसमें बरकत दे दे। एक वक्त आया, ये ऊँटनी क्या, ऊँटनियों के एक वादी बन गई, माल में इतनी बरकत, ऐसी खुशहाली आई। दूसरे शख्स के पास गया, जो अकरा था, सर पे बाल नहीं आते, वो भी तंगदस्त था। उसने कहा बाल आ जाए, मेरी ये मोहताजी खत्म हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उसने हाथ फेरा, बाल आ गए।
उसे अल्लाह ने एक गाय दे दी, बरकत हो गई। सुभान अल्लाह, वादी भर गई उसकी गायों से, इतनी बरकत। तीसरा शख्स जो आमा था, मादर जात अंधा, उसने कहा लोगों को देख सकूं, अपने प्यारों का दीदार कर सकूं, ठोकरें खाता हूं, जिंदगी गुजर रही है, बिनाई मिल जाए, फकर खत्म हो जाए। अल्लाह ने उसे बिनाई दे दी, बकरियां दे दी, वादी भर गई। बीमारी खत्म हो गई, सेहत मिल गई, गुर्बत खत्म हो गई, खुशहाली आ गई। पहले भी आजमाइश, अब भी इम्तिहान। कितने हम में से ऐसे होते हैं कि अब की हालत पहले से बहुत अच्छी है, अब की हालत पहले से बहुत अच्छी है, लेकिन कितने खुश नसीब हैं जिन्हें अपने औकात याद रहते हैं और दिल के गहराइयों से अल्लाह का शुक्र निकलता है। और कितने ऐसे महरूम हैं जो अपनी औकात भूल जाते हैं। इनकी हालत क्या बदली, मुश्किल क्या हटी, नेमतों की फरवानी क्या हुई, अल्लाह का दर ही भूल गए। इन्हें अपनी औकात का अंदाजा ही नहीं हुआ। वो तकब्बुर, वो गुरूर, वो लबो लहजा, वो नाशुक्री। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाकया सुनाया और एक बात तो अपनी उम्मत को ये समझाई, ये लाइलाज मरज थे, लाइलाज मरज थे। डॉक्टर ने कह दिया कि औलाद नहीं होगी तो हमने ईमान ले आए, डॉक्टर ने कह दिया बीमारी खत्म नहीं होगी तो हम ईमान ले आए। हाँ? मेरे अजीजों, अल्लाह की कुदरत इससे आगे की चीज है। अल्लाह ताला की कुदरत इससे आगे की चीज है। कभी उसे भी तो पूरे यकीन के साथ याद रखा करो, कभी उसकी रहमत और कुदरत को भी तो मुतवज्जे कर लो। नहीं, अब डॉक्टर ने कह दिया कि इस औरत का बच्चा नहीं हो सकता, इस मर्द का बच्चा नहीं हो सकता। इलाज कराना बुरा नहीं, लेकिन उसकी रहमत से मायूस होना तो बुरी है। उसकी कुदरत पे यकीन न होना तो बुरा है। उसकी तो कुदरत ही अजीब है भाई, उसकी तो कुदरत की तो कोई इंतहा नहीं है ना। सौ साल का बूढ़े हैं, बीवी भी इतनी ही बूढ़ी है। फरिश्ता आता है, बेटा होने वाला, वो बुढ़िया माथे पे सर मार, यूं हाथ मारती है माथे, बेटा इस उम्र में? फरमा हाँ, इसी उम्र में अल्लाह अपनी कुदरत दिखाना चाहते। उसकी कुदरत के लिए तो जवानी बुढ़ापा बराबर है ना। कुदरत कुदरत है। मेरे अजीजों, मौला की रहमत से कभी मायूस ना हुआ। ठीक है, हम कमजोर हैं और अपनी हैसियत से असबाब और वसाइल को इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसकी कुदरत असबाब और वसाइल से आगे की चीज है।
पूरे यकीन से मांग कर, अला लहुल खल्क वल अम्र, खालिक भी वही है और इस कायनात का निजाम भी उसके हुक्म से है। वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किब लिहुक्मी, सुभान अल्लाह। जब वो तय कर दे, कौन रुकावट डाल सकता है? कौन उसके फैसले में रुकावट डाल सकता है? कौन रोक सकता है? वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किब लिहुक्मी, अल क़हार अल अजीज, अला लहुल मुल्क। बादशाह तो वो है। प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को नसीहत फरमाई, ये वाकया सुना के, कि देखो वो ला इलाज मरज है, लेकिन अल्लाह की कुदरत के सामने कोई ला इलाज नहीं है। मादरजात अंधा है, कौन सा तबीब बिनाई ला सकता है? लेकिन उसके कुदरत के सामने तो कुछ बाइद नहीं है। मुश्किलात है, अजमैशी है, जहरी असबाब वसाइल कुछ नजर नहीं आ रहे। मायूसी नहीं, अल्लाह को याद करो। अब यकीन जानिए, अगर आप अल्लाह की याद में रहे, वो हकीम जात है, चाहे तो अपनी कुदरत से निजाम बदल देगा और दे देगा, तुम्हारी मतलूब चीज दे देगा। लेकिन चूंकि वो हकीम है, अगर न भी दिया और तुमने उसका दर न छोड़ा, तुम्हें अल्लाह इत्मीनान दे देगा, सुकून दे देगा। और जो तुम्हारी जिंदगी में एक मायूसी सी है ना, जिसने तुम्हारी जिंदगी अजीरन बना रखी है, वो जो तुम्हारी जिंदगी में मायूसी सी है ना, जिसने तुम्हारी जिंदगी को अजीरन बना दिया है, उससे निजात मिल जाएगी। हकीम है, कदीर भी है, कुदरत है देने की, हकीम है, नबी दिया, उसका दर न छोड़ा, उससे मांगना न छोड़ा। मेरे अजीजों, यहां ठंडक रहेगी, यहां सुकून रहेगा। मायूसी नहीं है उस दर पे। अरे मेरे अजीजों, उस दर को छोड़ के जाएंगे भी कहां? अगर उसके दर पर भी एतबार न रहा, तो बताओ फिर किसके दर पे एतबार रहेगा? फिर तो ठोकरी है, फिर तो मायूसी है, फिर तो डिप्रेशन ही है, फिर तो यही है किस्मत में। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों का तस्करा फरमाया। अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई, इनका मरज खत्म हो गया, इनकी हालत बदल गई, बीमारी से सेहत मिल गई, तंगदस्ती से खुशहाली हो गई, माशी हालात अच्छे हो गए, जिंदगी में वाह वाह हो गई नेमतों की। तो ये नहीं भाई, जिसके पास नेमतें बहुत हो, अल्लाह उसे बहुत राजी है ना। राजी को तो पता जब चलेगा जब ये इम्तिहान में पास होगा। सिर्फ किसी के पास नेमतों का बहुत होने से ये नहीं कि अल्लाह उसे राजी है। वो तो पास तब होगा जब वो नेमतों पे शुक्र करेगा। सिर्फ किसी के पास कसरत देकर, बहुतात देकर, फरावानी देकर धोखा ना हो कि अल्लाह इससे बड़ा राजी है। ये धोखा ना हो। हालत बदल गई,
सेहत मिल गई, खुशहाली हो गई, तरक्की हो गई, माशरे और सोसाइटी में शोहरत मिल गई, वाहवाह हो गई, अल्लाह राजी है ना? ना, वो तो पता चलेगा नेमतों में करता क्या है। शुक्रगुजार कितना है, एहसान शनास कितना है, और अपनी पहली हालत का तसव्वुर करके शुक्र कितना करता है। झुकता कितना है मौला के सामने। ये नेमते रहमत हैं, ये नेमते फिर अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के कुर्ब की अलामत है। ये अलामत है कि अल्लाह इससे बड़ा राजी है, जो नेमते इसे अल्लाह के और करीब कर दे, अल्लाह ताला का और शुक्रगुजार बंदा बना दे, एहसान शनास बना दे, बंदगी बढ़ जाए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, एक दिन फरिश्ता आए कई सालों के बाद, पहले शख्स के पास आए जो अबरस था, जिल्द खराब थी, तंगदस्त था, कहा मेरी हाजत पूरी कर दो, और उसी हालत में आया अबरस बन के, जिल्द पे सफेद धब्बे हैं, तंगदस्ती की कैफियत है। अल्लाह का वास्ता दिया, जिस जात ने तुझे अपनी मुसीबत से निकाला था, जिसमें तुम थे, और ये फरमानी दे दी है, उसका वास्ता है, उसका वास्ता। कहता है मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तेरी हाजत नहीं पूरी कर सकती, बाकी मेरी ये दौलत तो नस्ल दर नस्ल है, मेरी ये दौलत तो नस्ल दर नस्ल है, खानदानी नवाब हूं, पैदाइशी चौधरी हूं, भूल गया अपनी हालत, भूल गया अपनी हालत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान लगे, उसने बद्दुआ कर दी, अगर ऐसा ही है तू जैसा कह रहा है, तो अल्लाह ताला तुझे वैसे ही कर दे जैसे तू पहली हालत में था। दूसरे के पास गया जो अकरा था, बाल कोई नहीं आता था, फकीर था, अल्लाह ने फरमानी दे दी, खुशहाली दे दी, नेमतें बढ़ा दी, उसके सामने अल्लाह का वास्ता दिया, अल्लाह ने तुझे उस मुसीबत से, आजमाइश से निकाला है, खुशहाली दे दी है उसके नाम पे। उसने कहा भाई मेहनत से कमाया है, अपनी अकल से कमाया है। ये फिरौन का जुमला है, कारून का जुमला है कि जो कुछ मुझे मिला है मेरी लियाकत की वजह से मिला है। मुसलमान क्या कहता है? अल्लाह तेरा करम है, बस तेरी मेहरबानी, तेरी नजर करम है। मैं तो नालायक था, बल्कि नालायक भी ऐसा कि सजा का मुस्तहिक था। तू करम है तेरा कि दरगुजर भी किया, नालायकी भी नहीं देखी, नवाज भी दिया। कारून कहता था ना, इन्नमा ऊतीतु अला इल्मिन इंदी, ये मेरी समझ बूझ है, मेरी लियाकत है, मेरी सलाहियत है, मेरी अक्लमंदी है, और तू अल्लाह के नाम से मांगता है। ईमान वाला क्या कहता है? बोला क्या मेरी लियाकत और क्या मेरी हैसियत और क्या मेरी अकल, मैं तो नालायक, सजा का मुस्तहिक, तेरी मेहरबानी हो गई, तूने पर्दा फरमा दिया, तूने ऐब छुपा दिए, तूने इज्जत रख दी, तूने नवाज दिया, और मैं तो तेरे करम ही का मोहताज हूं। उसने भी धुतकार दिया,
फरिश्ता जो इंसानी शक्ल में आया, अल्लाह तुझे उसी हालत में कर दे जिस हालत में तू पहले था। तीसरे के पास गया, आमा, जो अंधा था, जिसे अल्लाह ने बकरियां दी, बरकत दी, वादी भर गई, बिनाई आ गई। उसने जब इसको अंधा देखा, मुसीबत में देखा, उसे अपनी हालत याद आ गई, उसे अपनी हालत याद आ गई। फौरन अल्लाह के शुक्र करने लगा, कहा मेरी भी हालत यही थी, मैं भी यूं ठोकरे खाया करता था, मैं भी ऐसी आजमाइश से गुजर के आया हूं। जिस जात ने मुझे निकाला है उसके नाम से कह रहा है, जितना है जो चाहे ले ले, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं। मेरा तो है ही नहीं, है ही उसी का। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने दुआ दी, कहने लगा अल्लाह तेरे लिए और बरकत दे दे, अपना माल अपने पास रख, तू इस इम्तिहान में कामयाब हो गया, तेरे दोस्त नाकाम हो गए। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहानी नहीं सुनाते ना, अपनी उम्मत की तरबियत करते। और ये हालात हमारी जिंदगी में पेश आते हैं। ऐसे अहवाल हमारी जिंदगियों में भी आते हैं। आजमाइश आई, तकलीफ आई, बीमारी आई, तंगदस्ती आई, गुर्बत आई, अल्लाह ने हालात दिन अच्छे कर दिए। दिन अच्छे कर दिए, दिन बदल गए। लेकिन कभी ख्याल भी आया कि क्या थे और क्या बन गए? और ये किसकी मेहरबानी हुई है? और उस मौला की ये दी हुई नेमतों पे शुक्र कितना है, कितनी एहसान शनासी बढ़ी। हालत बदली, अमल ना बदला, शुक्र ना आया, एहसान शनासी ना आई, तो मेरे अजीजों नेमतें नहीं रहती, नेमतें नहीं रहती। और अगर नेमतें रह भी जाएं तो वो ऐसा ही है जैसे बादाम हो, छिलका ऊपर से ठीक हो, अंदर गिरी सड़ी हुई हो। अखरोट हो, ऊपर से छिलका ठीक हो, अंदर उसकी गिरी सड़ी हुई हो। बताइए वो किसी काम का है? मुशक्कत ही उठाई ना तोड़ने में, तकलीफ ही उठाई ना उसको तोड़ने में, गिरी तो मिली कोई नहीं। कसम खुदा की, जब जिंदगी में नाशुक्री होती है, या तो नेमतें ही चली जाती हैं, या फिर नेमत रहती है, रूह बाकी नहीं रहती, उसकी गिरी बाकी नहीं रहती। गाड़ी रहती है, कोठी रहती है, पैसा रहता है, आमदनी रहती है, गिरी नहीं रहती। उसके अंदर का मजा नहीं रहता, उसकी लज्जत खत्म हो जाती है। नाशुक्री की सजा है। और नेमतों की मुशक्कत तो उठा रहा, लेकिन उसके लुत्फ से महरूम हो गया, उसके मजे से महरूम हो गया। वमन कफरा, नाशुक्री की ना, तो इस नाशुक्री से अल्लाह की सल्तनत में तो कोई फर्क नहीं आएगा, उसकी बादशाहत पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी शान में तो कोई फर्क नहीं आएगा। मियां अपना नुकसान करेगा, अपना घाटा होगा, खुद नेमतों के लुत्फ से महरूम रहेगा, उसकी शान में कोई फर्क नहीं आना। सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए और सब एक शुक्रगुजार बंदे की तरह हो जाए, उसकी शान में इजाफा कोई नहीं होगा। और सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, नाशुक्री बन जाए, उसकी अजमत में फर्क कोई नहीं आना। बेनियाज जात,
बेनियाज जात है। लेकिन शुक्र करोगे अपना भला करोगे, न शुक्री करोगे सजा देखोगे, उसकी नहुसत देखोगे, उसका रिएक्शन देखोगे। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाकया बताया अपनी उम्मत को और सबक दिया कि अपने आप को देखो। अल्लाह ने हालत बदली, बीमारी थी, तकलीफ थी, आजमाइश थी, वसाइल नहीं थे, असबाब कम थे, खुशहाली नहीं थी और अल्लाह ने हालत बदल दी। तो इस हालत के बदलने से शुक्र में कितना इजाफा हुआ। अल्लाह से करीब कितने हुए। और कोई आदमी इसी मुसीबत में है, इसी तकलीफ में है, तो उसे देखकर शुक्र निकलता है अंदर से। अल्लाह तेरा फजल है, इस आजमाइश से आपने निकाला, इस मुसीबत से आपने निजात दी, इस हालत से आपने मुझे महफूज कर दिया। अंदर से शुक्र निकलता है। ये शुक्र नेमतें बढ़ाता है, ये शुक्र नेमतें महफूज कर देता है, ये शुक्र नेमतों की लज्जत लाता है। इस दौर का बड़ा रोग है, इस दौर का एक बड़ा रोग है, बड़ी बीमारी है नाशुक्री। अल्लाह हिफाजत फरमाए। नाशुक्री बड़ी बला है, ये नाशुक्री है। शुक्र तो है ही नहीं। और उस नाशुक्री की सजा है कि जो नेमते हैं उसके लुत्फ से भी मारूम है। हालांकि अल्लाह ने पहली हालत से कितना बेहतर कर दिया। हर आदमी देख ले, 20 साल पहले कैसे था, 30 साल पहले कहां था, 40 साल पहले कैसा था, वालिद कैसे थे, दादा कैसे थे, और आज कितनी नेमतें हैं। लेकिन पहले शुक्र हुआ करता था, पहले शुक्र हुआ करता था। कच्चे घर में, एक घर में इकट्ठे मोहब्बत से रहते थे, एक कमरे में इकट्ठे मोहब्बत से सोते थे। अब घर बढ़ गया, चीजें बढ़ गई, वसाइल बढ़ गए, सब कुछ कर गया, कमरा सबका अलग है, ड्राइंग रूम सबका अलग है, मोहब्बत ही नहीं है, मोहब्बत ही नहीं है। थोड़ा होता था शुक्र होता था। मैं अर्ज कर रहा हूं, एक कमरे में सब इकट्ठे रहते थे, एक दस्तरखान पे सब खाते थे, मोहब्बत ही थी, खुलूस था। उन थोड़ी नेमतों में शुक्र था तो उसकी लज्जत थी, उसका मजा था। और आज इतना है शुक्र नहीं है, शुक्र नहीं है और उसकी सजा है, उसकी सजा है। नेमते हैं, मजा नहीं है। घर है, घर में जाने का दिल नहीं करता। घर वाले हैं, उनके साथ बैठने का मजा नहीं है। घर वाले हैं, उनके साथ बैठने का मजा नहीं है। घर है, वहां रहने का मजा नहीं है। तो क्या चीजों का मेयार बदल गया? वो तो अच्छा हो गया, इंसान बदल गया। क्या चीजों का मेयार बदल गया? वो तो अच्छी हो गई। अब तो क्वालिटी भी चेक होती है। इंसान बदल गया, इसके अंदर शुक्र नहीं रहा। बड़ी सजा है, बड़ी सजा है। कोई महसूस करे तो उसको अंदाजा होगा। बसों का अंदर इतनी बीमारी गहरी होती है ना, आदमी का कुव्वत जायका ठीक हो ना, नमक रखेगा तो फौरन महसूस करेगा, मिर्चा रखेगा तो फौरन महसूस करेगा, चीनी रखेगा तो फौरन महसूस, जायका जबान का ठीक है। ऐसी बातनी जायका इतना सेहतमंद होता था कि गलत करता तो फौरन
उसका रिएक्शन का एहसास होता था कि हाँ सजा मिली है, तंबी हुई है, अल्लाह की तरफ से थप्पड़ लगा है। अब तो सजा भी मिलती है, थप्पड़ भी लगता है, एहसास भी नहीं होता, जायका ही खराब हो गया। वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु नफ्सी, जो शुक्र करेगा उसका फायदा उठाएगा, उसके समरात देखेगा, उसका मीठा फल खाएगा। वमन कफरा, न शुक्री करेगा, महरूम रहेगा, नेमतों को जवाल हो जाएगा, या नेमते का समरात, बरकत, नफा उसे जवाल होगा, शुक्र नहीं। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी के हालात बदलते हैं, तकलीफ से निकलता है, बीमारी से निकलता है, आजमाइश से निकलता है, तंगदस्ती से निकलता है, फकर से निकलता है, नेमतें बढ़ जाती हैं, खुशहाली बढ़ जाती है, औलाद हो जाती है। कई कई साल से औलाद नहीं हो रही थी, अल्लाह ने दे दी, तो इस औलाद का हक अदा किया, इस नेमत का शुक्र अदा किया। तो शुक्र गुजारी अल्लाह की नेमतों में बड़ी इबादत है, बड़े मजे की इबादत है। लेकिन अल्लाह करीम कहते हैं वक़लीलुम मिन इबादी शकूर, बहुत थोड़े बंदे हैं मेरे जो शुक्र करते हो, हैं बहुत थोड़े। हैं बहुत थोड़े। शैतान हमारा अजली दुश्मन है, अल्लाह के दरबार से मरदूद हुआ। उसने ऐलान किया लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। मैं इस इंसान पर हमला आवर हूँ और हर तरफ से हमला आवर हूँ, और मैं जिस पे हमला आवर होता हूँ उसका असर क्या होता है? जिस पर मैं सवार होता हूँ, जिस पर मेरे असरात होते हैं, जिस पर शैतानियत के असरात होते हैं, उसकी अलामत क्या होती है? उसकी जिंदगी में शुक्र नहीं होता। कहने लगा जब मैं हमला आवर होता हूं तो मेरी मेहनत का नतीजा क्या होता है? वो बंदा शुक्रगुजार नहीं रहता। मेरी मेहनत का नतीजा ये होता है, उस घर में शुक्रगुजारी नहीं रहती, उस औरत में शुक्रगुजारी नहीं होती, उस मर्द में शुक्रगुजारी नहीं होती, उस औलाद में शुक्रगुजारी नहीं होती। उसके दिल में न बंदों का शुक्र रहता है और न मालिक और खालिक और मोहसिन हकीकत के शुक्र रहता है। ये मेहनत है शैतान की। कामयाब हो गया, उसका नतीजा ये है। और उसे पता है जहां न शुक्री आई वहां सब कुछ गया, इसलिए वो बुनियादों पर मेहनत करता है, बुनियादों पर मेहनत करता है। कौन इससे एक नेमत ले, दूसरी नेमत ले, तीसरी नेमत से महरूम करे? न शुक्र बना दो, खुद नेमतें चली जाएंगी, खुद न शुक्री की मुसीबत में जलता रहेगा, आग में जलता रहेगा। इसको न शुक्र बना दो। तो जिंदगी शुक्र पे आ जाए। और हर एक को अल्लाह ने बेहतर हालत में रखा हुआ, और यकीन जाने कितने लोगों से, करोड़ों से अच्छा रखा हुआ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, शुक्र का एक नुस्खा अल्लाह के नबी ने दिया है, शुक्र करना आसान हो जाएगा। फरमाया हमेशा दुनिया में अपने से कमतर को देखोगे तो शुक्र की तौफीक हो जाएगी। जूते पहनी हुई है ना, उसे देखो जिसके पांव में जूता ही नहीं है। कपड़े पहने हुए ना, उसे देखो जिसके जिस्म पे कपड़ा ही नहीं है। बेटी बहना को छत मिला हुआ है ना, उनको देखो जो फुटपाथ पे सोते हैं। चल फिर रहे हो ना, उन्हें देखो जो अस्पताल में पड़ी हुई है, कोई नहीं पूछने वाला।
फरमाया उन्हें देख लो जिससे तुम्हें अल्लाह ने बेहतर रखा हो। दुनिया के लिहाज से जो तुमसे कम तर हैं उन्हें देखा करो, उनका ख्याल लाया करो, शुक्र की तौफीक हो। शैतान क्या करता है? शैतान ये करता है दुनिया के लिहाज से आगे वाले को दिखाता है, दुनिया के लिहाज से आगे वाले को दिखाता है। अब इसके पास लाखों करोड़ों हैं और जो आगे वाला एक दो चीजें उसकी इसके पास नहीं है, दौड़ता है पीछे। जब पहुंच जाता है तो एक देखता है उससे भी एक और आगे है, फिर दौड़ता है, उस तक पहुंचता है, फिर देखता है एक के पास उससे भी आगे है। हाँपते हाँपते जिंदगी गुजरती है, जहां नहीं पहुंचता मायूस हो जाता है, जहां नहीं पहुंच पाता था मायूस हो जाता है। लोग कहते हैं बच्चियां डिप्रेस हो रही हैं, बच्चे डिप्रेशन में आ चुके हैं, तो होंगे ना भाई। जिसने उन्हें नेमतें दे रखी हैं उसकी तो पहचान जब है ही नहीं, जिस जात ने नेमतें दे रखी हैं उसकी तो पहचान है ही नहीं, और जब इनके दिल में शुक्र है ही नहीं तो फिर मायूस ही होना है ना। फिर बच्चियां हैं, बच्चे हैं, डिप्रेशन में जाएंगी। तो शैतान ऊपर की चीज दिखाता है, और प्यारे नबी ने क्या फरमाया? दुनिया के लिहाज से अपने कम से कम तर को देखो। हाँ, आप फरमाया करते थे दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो। करो ना हिर्स, दौड़ो ना उसके पीछे, भागो ना उसके पीछे, मुकाबला करो उससे। ये जगह है ना आगे बढ़ने की, मैदान में मुकाबला करने की। नेकी में अपने से बलातर को देखो। हम चार पढ़ते हैं तो किसको देखते हैं? जो जुमा पढ़ता है उसको देखते हैं। अपने से कम तर को देखते हैं दीन के मामले में। हम चार पढ़ रहे हैं ना, उसे देखते हैं जिसको, जो सिर्फ जुमा पढ़ता है। हम कहते हैं हम इनसे ज्यादा बुजुर्ग है। और जो दुपट्टा करती है वो नहीं देखती है जिसके जिस्म पे कपड़े ही नहीं, वो भी अपने आप को वलीउल्लाह समझती है, अपने से कमतर को देखती है। दीन के मामले में अपने से कमतर को देखती है, मुतमईन है। दुनिया के मामले में अपने से ऊपर वालों को देखती है, डिप्रेशन में। और प्यारे नबी का सबक क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि दीन के मामले में अपने से ऊपर वालों को देखो। तुम इबादत कर रहे हो ना, तो अखलाक किसके अच्छे हैं तुम उसी भी देखो ना, मामलात किसके अच्छे हैं उसी भी देखो ना, माशरत किसकी अच्छी है उसी भी देखो ना। अपने से ऊपर वाले को देखो दीन के मामले, और दुनिया के मामले में अपने से कमतर को देखो, ताकि कनात आएगी, शुक्र आएगा, मुतमईन रहोगे, और अल्लाह की नेमतें जो दे रखी हैं उससे लुत्फ उठाओगे। तो शैतान की मेहनत है कि अल्लाह के बंदे शुक्रगुजार न रहे, अल्लाह के बंदे शुक्रगुजार न रहे। और अल्लाह क्या चाहता है? मेरा बंदा शुक्रगुजार रहे और मेरी नेमतों से नफा उठाए, मेरे नेमतों से फायदा उठाए। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। ईमान वाला शुक्र करे तो अल्लाह कहता है मुझे क्या पड़ी इसको अजाब दूं। सुभान अल्लाह। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। ईमान वाला शुक्र करे तो मुझे क्या पड़ी इसको अजाब दूं। ईमान के साथ शुक्र मिल गया, 100% अजाब से महफूज हो गया। ईमान के साथ शुक्र मिल गया, 100% अजाब से महफूज हो गया। अल्लाह का वादा है अजाब नहीं देगा अल्लाह मियां, अजाब नहीं देगा अल्लाह मियां। शुक्र आ गया। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। ईमान वाला शुक्र कर ले। वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह तो बड़ा कदरदान है कि ये अल्लाह की नेमतों को यूं इस्तेमाल कर रहा है जिससे अल्लाह राजी हो रहा है। अल्लाह की नेमतों में अल्लाह का हक पूरा कर रहा है, अल्लाह के हुक्म पूरे कर रहा है।
अजाब नहीं आएगा। तो शुक्र की आदत बनाओ मेरे अजीजों, शुक्र की आदत बनाओ। और शुक्र ये ऐसी इबादत है कि इससे शैतान की से हिफाजत होती है। लोग कहते हैं ना असरात से हिफाजत का रास्ता क्या है, असरात ना पड़े। लोग आमतौर पर समझते हैं असरात कहीं और से होते हैं, हम तो कहते हैं शैतान के असरात ज्यादा होते हैं। जो आपको दूसरों के बारे में बदगुमान कर देता है कि फलां ने किया होगा, फलां ने किया होगा, फलां ने किया होगा, ये शैतान के असरात होते हैं। शुक्र की आदत बनाओगे, शैतानी असरात से हमेशा महफूज रहोगे। शुक्र की आदत बनाओगे, शैतानी असरात से हमेशा महफूज रहोगे। दिल शुक्र से भरा हुआ हो, जबान पे शुक्र हो, अल्लाह की अता करदा नेमतों में अल्लाह को राजी रखो, शैतानी असरात से महफूज रहे। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, शुक्र करो और देंगे, बढ़ोतरी देंगे, इजाफा कर देंगे। कमी नहीं आएगी। तो अल्लाह के नेक बंदों की, जिन पर अल्लाह की खास नजर रहमत होती है, जिन्हें अल्लाह ताला के कुर्ब नसीब होता है, उनकी अलामत क्या होती है? वो शुक्र गुजार होते हैं। और जिन पर शैतानी असरात होते हैं, जिन पर शैतान की मेहनत वार कर चुकी होती है, उसकी अलामत क्या है? उनकी जिंदगी में नाशुक्री होती है। उनके दिल शुक्र से खाली होते हैं, ज़बानें शुक्र से खाली होती हैं, अल्लाह की नेमतें होती हैं, लेकिन उन नेमतों में अल्लाह को नाराज कर रहे होते हैं, अल्लाह का हुक्म तोड़ रहे होते हैं। जो जो नेमतों में इजाफा हुआ, इनकी बेदीनी में इजाफा हो गया, इनकी बेशर्मी में इजाफा हुआ, इनकी गफलतों में इजाफा हो गया। जैसे जैसे नेमतें बढ़ती चली गई, इनके घरों में गुनाहों में इजाफा हो गया, इनकी गमी खुशियों में गुनाहों में इजाफा हो गया। ये नेमतों की नाशुक्री है। तो शुक्र इबादत है और बढ़िया इबादत है। अश्शुक्र क़ैदुल मौजूद व सैदुल मफ़क़ूद। शुक्र ऐसी इबादत है जिससे नेमतें महफूज हो जाती हैं, और जो नहीं होती तो शुक्र उन्हें शिकार करके इसके झोली में डाल देता है। सैदुल मफ़क़ूद, शिकार करता है शुक्र और खींच कर इसके पास नेमतें ले आता है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको मेरे अजीज़ों शुक्र वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। हमारे घरों में अल्लाह ताला शुक्र वाला माहौल नसीब फरमाए। हमारे बच्चों को, बच्चियों को, मर्दों को, औरतों को शुक्र की दौलत नसीब फरमाए, और न शुक्रिया से हम सबको अल्लाह करीम महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगला इतवार उसमें नशिस्त नहीं होगी, अगले इतवार को नशिस्त नहीं होगी, छोटा सा सफ़र भी है तो इज्तिमा भी है, तो अगले इतवार को बयान नहीं होगा इंशाअल्लाह फिर उससे अगले इतवार में बात होगी। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख़्ताअना। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख़्ताअना। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तग़ीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़ता ऐन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफ़ियतिक व फ़ुजाइ निक़मतिक व जमीइ सख़तिक। अल्लाहुम्मा इजअल खैरा उमरिना आखिरना व खैरा अमलिना ख़वातिमना व खैरा अय्यामना यौमा नल्क़ाका फ़ीक।
अल्लाहुम्मा बारिक लना फिल मौत व फीमा बादल मौत या हय्यु या क़य्यूम या अरहमर राहिमीन। हम सब का ये कहा सुना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ मौला करीम हमें ईमान की हकीकत नसीब फरमा, ईमान वाली सिफ़ात नसीब फरमा, ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा, अपने फ़ज़ल से ज़िंदगी शुक्रगुज़ारी वाली अता फरमा। ऐ मौला करीम हमारे घरों में शुक्र का माहौल नसीब फरमा, हमारे बच्चे बच्चियों को अपने मोहसिनों का भी और मोहसिन हकीकी का भी शुक्रगुज़ारी अता फरमा, एहसान शनासी अता फरमा, शुक्रगुज़ारी अता फरमा, हर किस्म की नाशुक्री से महफूज फरमा। ऐ मौला करीम हर किस्म की नाशुक्री से महफूज फरमा, नेमतों में मौला करीम हर किस्म की नाफरमानियों से महफूज फरमा। ऐ मौला करीम नेमतों के बाद महरूमी से महफूज फरमा, इज़्ज़त के बाद ज़िल्लत से महफूज फरमा, आफ़ियत के बाद परेशानियों से महफूज फरमा, सेहत के बाद मूज़ी अमराज से अस्पतालों की ज़िंदगी से महफूज फरमा। मौला करीम हर आने वाला दिन ईमान के लिहाज से आफ़ियत के लिहाज से बढ़िया नसीब फरमा। ऐ मौला करीम अपने फ़ضल से तमाम हादिरीन हादिरात सामिईन सामियात की जायज़ हाजात को पूरा फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा, परेशानियों को ख़त्म फरमा, बुरी ज़िंदगी से, बुरी मौत से, बुरे हालात से, बुरे लोगों से, बुरी सोहबत से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ मौला करीम कदम कदम पे अपनी मदद और नुसरत फरमा, अपने और अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। ऐ मौला करीम हमें शरीरों के हवाले ना फरमा, बेदीनों के हवाले ना फरमा, हासिदों से महफूज फरमा, बुरी नज़र रखने वालों के शर से महफूज फरमा। ऐ मौला करीम हमेशा अपनी हिफाजत अता फरमा, अपनी मदद और नुसरत अता फरमा, हमेशा तक़वे की ज़िंदगी अता फरमा। गुनाहों की नहूसतों से, गुनाहों की गंदगियों से हमें, हमारे घरों को, हमारे बच्चे बच्चियों की हिफाजत फरमा। या अरहमर राहिमीन हमेशा अपने बच्चे बच्चियों के तालीम तरबियत ज़िंदगी के सही फ़ैसले करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। औलादों की नाफरमानियों से और औलादों की गंदगियों से हमेशा महफूज फरमा। हमारे बच्चों को अपना भी वालिदैन का फर्मा बरदार बना। या अरहमर राहिमीन हमारे घरों में मोहब्बतों की फ़िज़ा अता फरमा, तक़वी की फ़िज़ा अता फरमा, इबादत का ज़ौक़ नसीब फरमा। ए अल्लाह अपने फ़ضल से हमारे घरों को नफ़रतों से और टूट फूट से और गुनाहों की नहूसतों से हमेशा महफूज फरमा। ए मौला करीम सारी उम्मत के हाल पे रहम फरमा। अहले इस्लाम को नेक सालिह क़ियादत नसीब फरमा, बेदीनों से ज़ालिमों से इस उम्मत को निजात नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। ए मौला करीम हमारे दिलों को हर किस्म की असबियत से और हर किस्म की गुरूहबंदियों से और हर किस्म की नफ़रतों की शक्लों से मुसलमानों के हक़ में हमेशा महफूज फरमा। हमारे दिलों में इस्लामी अख़ुव्वत अता फरमा, इस्लामी मोहब्बत अता फरमा, रिश्ता ईमानी को अल्लाह और मजबूती अता फरमा, ताज़गी अता फरमा। मुसलमानों में ईमानी इस्लामी भाईचारा कायम फरमा। जो मुसलमानों में रंग नस्ल वतन इलाके गुरोहों और फ़िरक़ों और तक़सीम की बुनियाद पर नफ़रतों के बीज बोल रहे, ए मौला करीम मुसलमानों को इससे महफूज फरमा। मुसलमानों में बहामी ईमान इस्लाम पर इत्तेफाक मोहब्बतें अता फरमा। हमारे वतन अज़ीज़ में इसे सलामती अता फरमा, इसे इस्तेहकाम नसीब फरमा। मौला करीम इसको बदअमरी से, इंतशार से महफूज फरमा। या नेकी की और खैर की और तामीर की जितनी क़ुव्वतें हैं उन्हें गलबा नसीब फरमा। शर की और बुराई की और तखरीब की और बेहयाई की जितनी ताकतें हैं उन्हें नेस्त व नाबूद फरमा। ए मौला करीम यहाँ ईमान हिदायत की फ़िज़ाओं को आम फरमा। नेकी की और खैर के जितने शोबे हैं उनकी मदद और नुसरत फरमा। काम करने वालों के इखलास अहलियत में और तरक्की नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रहमतिक।